नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त जी प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं। उनकी एक बहुचर्चित किताब है साकेत। साकेत इस अर्थ में विशिष्ट है अपने में कि वह स्त्री चरित्र को उभारती है। प्रोफेसर अंजान की बहुचर्चित कविता अक्सर हम सुनाया करते हैं। सीता की पूजा युग ने की, उर्मिला विरह किसने जाना, युग पुरुष मैथिली शरण गुप्त तुमने दुखिया दिल पहचाना। सीता की पूजा युग ने की, उर्मिला विरह किसने जाना। आखिर तपस्या तो उर्मिला ने भी किया, श्रुतकीर्ति ने किया, मांडवी ने किया। सीता जी भगवान राम के साथ गई थी, लेकिन उर्मिला तो वही थी। उर्मिला अयोध्या में थी। बिना पति के 14 वर्ष उन्होंने गुजारे, तो उनकी भी तपस्या ध्यान में रखनी चाहिए। उर्मिला विरह किसने जाना, क्या सोचती थी वो। गुप्त जी ने दिखाया कि वो चित्रकारी करती थी, पति के लिए तपस्या किया उन्होंने, देश के राष्ट्र की भलाई के लिए। दूसरी बात, कैकेयी, माता कैकेयी को सबने बुरा भला कहा, जबकि जो हमारी कहानियां हैं उसमें कहा जाता है कि यह सरस्वती ने आकर के बुद्धि प्रेरित कर दी थी मंथरा की, और ये जो है देवताओं की चाल थी, ऐसा कहा भी जाता है। फिर भी इन्होंने गुप्त जी ने बताया कि एक जो मातृ सुलभ भावना होती है बच्चे के लिए, उसमें उन्होंने उस कारण कर दिया। एक साधारण सा मानवीय दोष था कि भरत के अधिकार के लिए उन्होंने राजगद्दी मांगा और उनके लिए वनवास मांगा, और राम ने क्षमा भी कर दिया। वैदव्य तुषारा व्रता हाहा विधुलेखा, सबने रानी की ओर अचानक देखा। यदि यह सच है तो लौट चलो तुम घर को, माता को माता ना भोति पुत्रों को पुत्रो जायते। तो सीता की पूजा युग ने की, उर्मिला विरह किसने जाना, युग पुरुष मैथिली शरण गुप्त तुमने दुखिया दिल पहचाना। रघुकुल कैकेयी भरत लाल, अभिनंदित निंदित उच्च भाल, चिरचर्चित किंतु दबी सत्वर, भूचाल सरिस देवत्व चाल, तुमने जनमन मानस मराल, माँ का ममत्व उर्षे माना, युग पुरुष मैथिली शरण गुप्त तुमने दुखिया दिल पहचाना। तो साकेत लेकर के हम आए हैं। साकेत अयोध्या को कहा जाता है। सा यानी वह, सा तत्वम अशि, वह परम तत्व, केत यानी घर, यानी भगवान का घर, इसलिए साकेत कहते हैं। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। गुप्त जी कहते हैं किसी को कुछ नहीं करना, अगर राम के चरित्र का गायन करता है तो स्वतः वो कवि बन जाएगा। राम तुम्हारा वृत्त, तुम्हारा जीवन वृत्त, तुम्हारी कथा, वो स्वयं ही कविता है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। समर्पण किया इन्होंने अपने पिताजी के लिए इस किताब में, और 1931 में किताब प्रकाशित हुई थी। पिता आज उसको हुए 28 वर्ष, 28 यानी 8 और 20 28 साल। पिता आज उसको हुए 28 वर्ष, दीपावली प्रकाश में जब तुम गए सहर्ष। भूल गए बहु दुख सुख, निरानंद आनंद, शैशव में तुमसे सुने, याद रहे वे छंद। हम चाकर रघुवीर के, इनके पिताजी कहा करते थे, वो भी लिखते थे, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मन सबदार। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, उल्टो सोधो ओगी है खेत पर को बीज। माने बीज डाल दो, उल्टा हो चाहे सीधा, बीज बन जाएगा। तो राम का भजन कैसे भी करो, राम को याद कैसे भी करो, रीझ करे या खींच करके, भला तो होगा ही होगा। बने सो रघुबर सो बने, कई बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और सो, ता बनबे में धूर। चातक सुतहित सिखा वहीं, आनंद रम निज लेहु, मेरे कुल की बान है स्वात बोध सो नेहु। स्वयं तुम्हारा यह वचन भोला नहीं ललाम, स्वयं तुम्हारा यह वचन भोला नहीं ललाम, वहां कल्पना भी सफल जहां हमारे राम,
वहां कल्पना भी सफल जहां हमारे राम। तुमने इस जन के लिए क्या क्या किया नहाय, तुमने इस जन के लिए क्या क्या किया नहाय, बना तुम्हारी तृप्ति का मुझसे कौन उपाय। तुम दयालु थे दे गए कविता का वरदान, तुम दयालु थे दे गए कविता का वरदान। उसके फल का पिंड यह लो निज प्रभु गुणगान। आज श्राद्ध के दिन तुम्हें श्रद्धा भक्ति समेत अर्पण करता हूं यही निज कविधन साकेत, निज कविधन साकेत। तो गुप्त जी ने अपने पिता को यह समर्पण किया था। दीपावली संवत 1988 इसमें लिखा हुआ है किताब में। निवेदन के पहले इन्होंने कुछ श्लोकों को उद्धृत किया है। श्रीमद् भागवत गीता के भी हैं, महाभारत के भी हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वैदेश्य संमितं यः पठेद् रामचरितं सर्व पापैः प्रमुच्यते। त्रेतायां वर्तमानायाम, त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृत समोभवत् रामे राजन धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। निर्दोषम, एक सेकंड, निर्दोषम भवत् सर्वम आविष्कृत गुणम जगत अनवगादियो ही स्वर्गो गाम गतम पुरुषोत्तम। कल्पभेद हरिचरित सुहाये भांति अनेक मुनि सन गाये। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुनहि समुझै श्रुति संता। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। भरी लोचन बिलोक अवधेशा तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। ये जो है इन्होंने कुछ उद्धरण भी दिए थे। अब निवेदन लिखते हैं। आजकल एक ट्रेंड है परीक्षाओं में कि भूमिका से भी प्रश्न आने लगे हैं। एक प्रकार की भूमिका समझो इनके निवेदन को। इच्छा थी कि सबके अंत में अपने सहृदय पाठकों और साहित्यिक बंधुओं के सम्मुख साकेत समुपस्थित करके अपनी धृष्टता और चपलताओं के लिए क्षमा याचना पूर्वक विदा लूंगा। परंतु जो लिखना चाहता था वह आज भी नहीं लिखा जा सका और शरीर शिथिल हो गया। अतएव आज ही उस अभिलाषा को पूर्ण कर लेना उचित समझता हूं। परंतु फिर भी मेरे मन की न हुई। मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई श्री सियाराम शरण मुझे अवकाश नहीं लेने देना चाहते। वे छोटे हैं इसलिए मुझ पर उनका बड़ा अधिकार है। तथापि यदि अब मैं कुछ लिख सका तो वह उन्हीं की बेगार होगी। उनकी अनुरोध रक्षा में मुझे संतोष ही होगा। परंतु यदि मुझे पहले ही स्थिति की संभावना होती तो मैं इसे और भी पहले पूरा करने का प्रयत्न करता। मेरे कृपालु पाठकों को इतनी प्रतीक्षा न करनी पड़ती। निस्संदेह 15-16 वर्ष बहुत होते हैं। तथापि इस बीच में इसमें अनेक फेर फार हुए हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी था। आचार्य पूज्य द्विवेदी जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मानो उनकी कृपा का मूल्य निर्धारित करने की ढिठाई करना है। वे मुझे ना अपनाते तो मैं आज इस प्रकार आप लोगों के समक्ष खड़े होने में भी समर्थ होता या नहीं, कौन कह सकता है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये परीक्षा में कभी कभी आता है। किसने लिखा है? ये मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखा है। तो एक महावीर थे हनुमान जी, जिनकी कृपा से तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए, उनकी भक्ति उनके मन में प्रतिष्ठित हुई। और देखो, एक भूत ने पता बताया था हनुमान जी का। एक भूत प्रसन्न हो गया तो तुलसीदास जी ने उससे कहा, भाई क्या चाहते हो? तो कहा, भाई मुझे भगवान राम से मिला दो। कहा, राम से मिलाने की सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन हनुमान जी से मिला सकता हूं, वे राम तक पहुंचा देंगे। टेक्निक बता दिया उसने। फिर हनुमान जी ने राम से मिलने की टेक्निक बता दिया। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देहि रघुबीर। तो ये जो है कथा सुना होगा आपने। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद।
तो एक थे बारहस्पत्य महोदय, उन्होंने आरंभ से ही अपनी मार्मिक सम्मतियों से इस विषय में मुझे कृतार्थ किया है। भाई कृष्णदास अजमेरी और सियाराम शरण की प्रेरणाएं, उनकी सहायताएं प्राप्त हुई, तो ऐसा होना उचित ही था कि स्वयं वे ही मुझे प्राप्त हुए हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं कृष्णदास। फिर साकेत के प्रकाशित अंशों को देख सुनकर जिन मित्रों ने मुझे उत्साहित किया, मैं उनका आभारी हूं। खेद है उनमें से गणेश शंकर जैसा बंधु अब नहीं। यानी गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय दिवंगत हो गए थे, जब गुप्त जी इसको लिख रहे थे, उस समय की बात है। समर्थ सहायकों को पाकर भी मैं अपने दोषों के लिए उनकी ओट नहीं ले सकता। किसी की सहायता से लाभ उठा ले जाने में भी एक क्षमता चाहिए, एक क्षमता चाहिए। अपने मन के अनुकूल होने पर भी कोई कोई बात कहकर भी नहीं कह सका। जैसे नवम सर्ग में उर्मिला का चित्रकूट संबंधी संस्मरण। उर्मिला कहती है, मझली मां से मिल गई क्षमा तुम्हें क्या नाथ। मझली मां से मिल गई क्षमा तुम्हें क्या नाथ। पीठ ठोक कर ही प्रिय माने मां के हाथ। परंतु इसी के साथ ऐसा भी प्रसंग आया है, मुझे स्वयं अपने मन के प्रतिकूल उर्मिला का एक कथन लिखना पड़ा। मेरे उपवन के हरिण आज बनचारी, मन ने चाहा कि इसे यूं कर दिया जाए। मेरे मानस के हंस आज बनचारी, परंतु मेरे ब्रह्म ने स्वीकार नहीं किया। क्यों, मैं नहीं जानता। उर्मिला के विरह वर्णन की विचारधारा में भी मैंने स्वच्छंदता से काम लिया है। यूं तो साकेत 2 वर्ष पहले ही पूरा हो चुका था, परंतु नवम सर्ग में तब भी कुछ शेष रह गया था। मेरी भावना के अनुसार आज भी वो अधूरा है। यह भी अच्छा ही है। मैं चाहता था कि मेरे साहित्यिक जीवन के साथ ही साकेत की समाप्ति हो, परंतु जब ऐसा नहीं हो सका, तब उर्मिला की निम्नोक्त आशा निराशामयी उक्तियों के साथ उनका क्रम बनाए रखना ही मुझे उचित जान पड़ता है। कमल तुम्हारा दिन है और कुमुद यामिनी तुम्हारी है। कोई हताश क्यों हो, आती सबकी समान बारी है। दिन में चंद्रमा, रात में कुमुदनी। तो कमल तुम्हारा दिन है और कुमुद यामिनी तुम्हारी है। कोई हताश क्यों हो, आती सबकी समान बारी है। धन्य कमल जिन दिन जिसके, धन्य कुमुद रात हाथ में जिसके। दिन और रात दोनों होते हैं, हाय हाथ में किसके। मैथिली शरण गुप्त। यहां पर एक तो आप ये निकाल लेना, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये इन्हीं का लिखा है। दूसरा ये रात जो लिखते हैं ये लास्ट में कि भाई सबके साथ ऐसा होता है कि कठिन समय आसान होता है, तो अवसर तो मिलता है। कमल तुम्हारा दिन है और कुमुद यामिनी तुम्हारी है। कोई हताश क्यों हो, आती सबकी समान बारी है। धन्य कमल दिन जिसके, धन्य कुमुद रात साथ में जिसके। दिन और रात दोनों होते हैं, हाय हाथ में किसके। तो ये यहां पर बात पूरी हो जाती है। इस किताब में कुल 12 सर्ग हैं। एक एक करके इन सर्गों की चर्चा हम करेंगे। ठीक, तो हाँ, बल्कि मंगलाचरण कहो तो बता देते हैं। कहते हैं, जय देव मंदिर देहली संभाव से जिस पर पड़ी। जय देव मंदिर देहली संभाव से जिस पर पड़ी। नृप हेम मुद्रा और रंक वराटे का। नृप हेम मुद्रा, राजा की हेम यानी सोना की मुद्रा, यानी मुद्रा जानते हैं, अंगूठी। जय देव मंदिर देहली, देव मंदिर के देहरी पर सब बराबर होते हैं, राजा भी और रंक भी। राजा भी और रंक भी।